ये हमारा आज का क्वेश्चन है। आई होप आप लोगों ने वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा। अब इस क्वेश्चन में टोटल 3 पार्ट्स हैं और पार्ट ए में हमसे कहा जा रहा है कि हमें ये जो सिचुएशन गिवन है इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनानी है, जो कि अगर हमें नहीं भी कहा जाता तो ऑब्वियस था कि क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें बनानी ही पड़ेगी। तो सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम को बनाने के लिए मुझे ये जो स्फीयर गिवन है इसको मुझे अलग से कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर एक स्फीयर बना लेती हूँ। अब स्फीयर जो है वो बेसिकली पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। इसके ऊपर मेरे पास टोटल 3 फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। कौन कौन सी? सबसे पहले तो डाउनवर्ड इसका वेट एक्ट करेगा, जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास mg। अब क्योंकि यहाँ इस साइड से ये एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है तो इस तरफ इसके एक टेंशन का एलिमेंट भी होगा, यानी टेंशन फोर्स होगी, जिसको हमने T कह दिया है। अब यहाँ पर क्योंकि इस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जब भी कभी एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल आता है तो वो एक इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, जिसकी डायरेक्शन वही होती है जो कि उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। यानी अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है तो जो इलेक्ट्रिकल फोर्स इसके ऊपर अप्लाई होगी उसकी डायरेक्शन भी इसी तरह से होगी। तो अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम में बनाऊँ तो वो कुछ इस तरह से मेरे पास बनेगी, ठीक है, जिसको हम कह देते हैं FE, यानी कि ये वो फोर्स है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आ रही है। अब यहाँ पर हमारा पार्ट ए कंप्लीट हो जाता है। सेकंड चीज़ जो हमें दी गई है वो ये दी गई है कि यहाँ पर हॉरिजॉन्टल यानी एक्स एक्सिस के साथ थीटा है, ठीक है। तो अब हमें इस क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व करने के लिए यहाँ पर थीटा को भी रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। ये मैंने थीटा को भी मार्क कर लिया है। तो पार्ट ए मेरे पास क्या हो जाता है, यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब पार्ट बी में मुझसे पूछ रहे हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका मैग्नीट्यूड क्या है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड को इसके एक्स और वाई कॉम्पोनेंट्स में ब्रेक करना पड़ेगा। तो अगर मैं ऐसा करूँ तो ये होगा मेरे पास इसका एक्स कॉम्पोनेंट और ऊपर की तरफ जाएगा इसका वाई कॉम्पोनेंट। अब क्योंकि एंगल के एडजेसेंट है एक्स कॉम्पोनेंट तो ये क्या होगा, ये होगा FE cos 37 और y कॉम्पोनेंट जो है वो एंगल के ऑपोजिट है तो ये होगा FE sin 37 डिग्रीज, ठीक है। अब क्योंकि मैंने इस फोर्स को इसके कंपोनेंट्स में ब्रेक कर लिया है तो मुझे इस फोर्स की अब कोई ज़रूरत नहीं है। यानी अब मेरे पास सिर्फ 4 फोर्सेस हैं, एक ये टेंशन, डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट, ठीक है। तो ये 4 फोर्सेस हैं मेरे पास। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिकल फोर्स। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, मैं सम ऑफ फोर्सेज अलॉन्ग वाई एक्सिस को ले लूँगी। तो जब मैं ऐसा करूँगी तो हम लिख सकते हैं कि सम ऑफ फोर्सेज अलॉन्ग वाई एक्सिस जो है वो इक्वल है 0 के, क्योंकि ये इस वक्त मूव नहीं कर रहा है। तो अब हमें क्या करना है कि जो भी फोर्स वाई एक्सिस पे अपवर्ड डायरेक्शन में है उसको हम पॉजिटिव असाइन करेंगे, यानी कि ये, और जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है उसको नेगेटिव असाइन करेंगे और इनको सम कर लेंगे। तो ये हो जाएगा FE sin 37 माइनस mg इज इक्वल्स टू 0। अब FE जो है इलेक्ट्रिकल फोर्स है जिसका हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि ये जो है वो होती है प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज। तो इसको FE की जगह हमने E इंटू क्यू लिख दिया, sin 37 एज इट इज़ आ जाएगा और mg को हम इक्वल्स टू के उधर लेकर चले जाएंगे। अब हमें बेसिकली फाइंड आउट क्या करना है, हमें ये E फाइंड आउट करना है। तो इसके हिसाब से अगर मैं इक्वेशन लिखूँ तो इक्वेशन हो जाएगी mg ओवर q sin 37। अब यहाँ पर तमाम वैल्यूज़ नोन है, हमें सिर्फ और सिर्फ उनको स्टैंडर्ड यूनिट्स में पुट करना है। जैसे कि अगर आप देखें तो मास मुझे गिवन था 5.8 ग्राम। सिमिलरली मुझे चार्ज गिवन है माइक्रो कूलम में। तो मुझे इन सारी चीज़ों को क्या करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड यूनिट्स में कन्वर्ट करके लिखना पड़ेगा। तो 5.8 ग्राम को अगर मैं kg में लिखूँ तो वो हो जाएगा 5.8 एक्सपोनेंट -3। ग्रेविटी तो हमारे पास 9.8, डिवाइड में हमारे पास आएगा 68 एक्सपोनेंट -6, माइक्रो को चेंज करने के लिए, और sin 37 एज इट इज़। अब इस पूरी को आप अपने कैलकुलेटर में जब प्लेस करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1.4 एक्सपोनेंट 3 और इसका जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन पर कूलम। सो ये हमारा पार्ट बी सॉल्व हो चुका है। अब हम मूव करेंगे पार्ट सी के लिए। अब पार्ट सी में हमें क्योंकि टेंशन फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए हमें सम ऑफ फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस जो है वो इक्वल लेना पड़ेगा 0 के। तो जो भी अब फोर्स एक्स एक्सिस पे टुवर्ड्स राइट है उसको हम पॉजिटिव लेंगे, यानी इस वाले को, और जो भी टुवर्ड्स लेफ्ट है उसको हम नेगेटिव ले लेंगे। तो ये हमारे पास ऐड अप करने पे इक्वेशन क्या बन जाएगी, FE cos
37 माइनस टेंशन इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करेंगे, टेंशन को इक्वल्स टू के उस तरफ ले जाएंगे और एफ ई की जगह उसकी वैल्यू रख देंगे जो कि होती है ई इंटू क्यू cos 37 इज इक्वल्स टू टी। तो ये हमारे पास टेंशन की इक्वेशन आ चुकी है। सिंपली मुझे इसके अंदर सिर्फ अब वैल्यूज़ को पुट करना है। तो ये हो जाएगा ई, अभी हमने फाइंड आउट किया 1.4 एक्सपोनेंट 3। क्यू जो है वो हमें स्टैंडर्ड यूनिट्स में पुट करना है, तो ये हो जाएगा 68 एक्सपोनेंट -6। इसके अलावा cos 37 एज इट इज़ लिखेंगे। अब आप इसको जब अपनी कैलकुलेटर में पुट करेंगे तो जो टेंशन का आंसर आएगा वो आपका आएगा 7.5 एक्सपोनेंट -2, और क्योंकि टेंशन भी एक फोर्स है तो इसका यूनिट होगा न्यूटन। सो ये हमारे पास पार्ट सी भी सॉल्व हो चुका है स्टूडेंट्स। आई होप आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कोई क्वेरी है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें।